कैदी ने एक अजीब बात देखी। उसने पाया कि जब भी उसके सामने बैठा बूढ़ा कैदी नूडल्स खाता तो चुपके से एक नूडल जमीन पर गिरा देता। नीचे देखने पर कैदी को समझ आया कि वह बूढ़ा चूहे को खिला रहा है। असल में उस बूढ़े को उम्र कैद की सजा मिली थी और वह चूहे की मदद से जेल से भागने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर जिमी के मन में भी एक योजना आई। एक दिन दोपहर के खाने के समय जब जेल के सिपाहियों का ध्यान कहीं और था, जिमी ने चुपके से अपना चम्मच थोड़ा टेढ़ा कर लिया। फिर उसने कर्मचारी से कहा, चम्मच टेढ़ा हो गया है, इससे मैं खा नहीं पा रहा। इस बहाने उसने एक नहीं बल्कि 2 चम्मच ले लिए। उनमें से एक को उसने चुपचाप अपने पास छुपा लिया। रात को अपने कमरे में उसने आग जलाकर उसी चम्मच से एक नुकीला औजार बना लिया। औजार मिलते ही वह दीवार खोदने लगा। तभी एक प्रहरी उसकी ओर आने लगा। जिमी को इसका पता नहीं चला, लेकिन उसके दोस्त ने इशारा कर दिया। जिमी ने तुरंत मिट्टी को एक डिब्बे के पीछे छुपा दिया। औजार भी वहीं छोड़ दिया और जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। शुक्र था कि प्रहरी की नजर औजार पर नहीं पड़ी और उसे किसी तरह का शक भी नहीं हुआ। अगले दिन जब जिमी ने खुदाई की तो उसे पता चला कि दीवार के पीछे मोटी लोहे की जाली है। अब वह परेशान हो गया क्योंकि उसे और मजबूत औजार चाहिए था। अगले दिन उसने लोहे का एक टुकड़ा छुपा लिया, लेकिन उस दिन सभी कैदियों की तलाशी ली जा रही थी। जैसे ही जिमी मेटल डिटेक्टर से गुजरा, मशीन बज उठी। सुरक्षा कर्मी ने उसे रोक लिया, मगर जिमी ने बिना घबराए वही टुकड़ा उन्हें थमा दिया। कर्मी को शक हुआ और उसने जिमी को अच्छे से टटोला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। असल में जिमी ने असली लोहे का टुकड़ा अपने जूते के भीतर छुपा रखा था। उसी मजबूत ब्लेड से उसने जाली भी काट डाली और अब रास्ता तैयार था। इसके बाद जिमी ने खुद जैसा एक नकली पुतला बनाया। उसने अखबार और पुराने कपड़े भिगोकर पुतले का आकार दिया, उस पर रंग कर उसे इंसान जैसा बनाया और अपने कुछ बाल तोड़कर उसके सिर पर चिपका दिए ताकि वह असली लगे। फिर उस नकली पुतले को बिस्तर पर लिटाकर वह सुरंग से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू हुई। अगले दिन जेलर को शक हुआ और उसने जिमी की कोठरी की पूरी तरह से तलाशी ली। लेकिन जिमी बहुत चालाक था। उसने पहले ही सुरंग की दीवार को रंग कर सामान्य दीवार जैसा बना दिया था। दोपहर के खाने पर जिमी ने अपने साथियों से कहा, आज रात हमें निकलना होगा। रात होते ही तीनों कैदी चिमनी से होते हुए छत तक पहुंचे। वे बहुत संभल कर आगे बढ़े ताकि सर्च लाइट से बच सकें। ऊंची जाली कूदकर वे जेल से बाहर निकल आए। फिर उन्होंने पहले से बनाए हुए लाइफ जैकेट में हवा भरी और नदी के रास्ते भाग निकले।